नमस्कार साथियों, स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैन धर्म का ये सेकेंड क्लास है। तो इस क्लास के माध्यम से हम उन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे जो क्वेश्चंस हमारे जैन साहित्य से पूछते हैं, जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार, और जैन कला के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे जैन मंदिरों से कि जैन मंदिर कहाँ पे हैं और उसके स्थापनाकर्ता कौन है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस क्लास के बाद में कोई भी क्वेश्चंस आपके जैन धर्म से छूटने नहीं चाहिए, और अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दें। तो वो जो है कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आप डालेंगे उसके आंसर्स यहाँ से किए जाएंगे। भरसक प्रयास हमारी रहेगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस यही बनता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस, अब आगम का मतलब क्या होता है कि सिद्धांत, आगम जो है वो सिद्धांत है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चंस यहाँ पे ये बनाते हैं कि जैन ग्रंथों की भाषा क्या है। तो जैन ग्रंथों की जो भाषा है वो मुख्यतः देखेंगे तो अर्धमागधी भाषा में ये रचित हैं। वैसे संस्कृत के भी कुछ आपको जैन ग्रंथ मिलेंगे, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन जो जैन ग्रंथ की भाषा से संदर्भित क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 मिश्रित, जिसमें कि अनुयोग और अनुयोग सूत्र है और एक नंदी सूत्र है। तो ये इसकी भाषा अर्धमागधी भाषा है। ये क्वेश्चंस जब भी बनेंगे तो उसके आंसर अर्धमागधी भाषा में ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब 12 अंग की बात कर लें। तो 12 अंग जो है, जिसमें प्रमुख अचरांग सूत्र, समवयाग सूत्र, भगवती सूत्र, आपको उपासगाव सूत्र, ये सब कुछ प्रमुख है। और इसमें क्या है कि जो अंग हैं उसमें जैन सिद्धांत दिए हुए हैं और जैनियों के नियम दिए गए हैं। तो सिद्धांत और नियम का संकलन है इसमें 12 अंग में। 12 जो उपांग हैं वो 12 उपांग, हर एक अंग के साथ में एक उपांग जोड़ा गया, और जो अंग में नई चीज़ें समझ में आती हैं वो आपको उपांग का सहारा लिया जाता है। तो और उपांगों में क्या है कि ब्रह्मांड का वर्णन आपको यहाँ पे मिलेगा, प्राणियों का वर्गीकरण देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको काल विभाजन मिलेंगे, यहाँ पे मरणोपरांत जीवन का वर्णन यहाँ पे आपको उपांग में मिलेगा। अब चलिए 10 प्रकीर्ण की बात कर ले। तो 10 प्रकीर्ण में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें। तो 10 प्रकीर्ण जो है हमारे, उसमें ये जो है पहले तो प्रमुख ग्रंथों का ये परिशिष्ट है, और इसमें क्या है कि जैन धर्म से संबंधित विधि और विषय इसमें संकलित किए गए हैं। तो जैन धर्मों के विधि और विषय इसमें इसका संकलन है। अब 6 छेद सूत्र की बात करें तो इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम व्यवहार बनाए गए हैं उसकी चर्चा छेद सूत्र में है। तो जो जैन भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए क्या नियम होने चाहिए उसकी चर्चा छेद सूत्र में है। 4 मूल सूत्र हैं। तो 4 मूल सूत्र में क्या है कि जैन धर्म के उपदेश इसमें संकलित हैं, और इसमें भिक्षुओं के लिए कर्तव्य और विहार का जीवन कैसा हो ये चीज़ें इसमें संकलित की गई हैं। और जो 2 मिश्रित हैं जिसमें कि नंदी सूत्र हमने देखे, और इसी में नंदी सूत्र और अनुयोग सूत्र, तो ये क्या है कि ये दोनों स्वतंत्र ग्रंथ हैं, और ये जो है जैन धर्म का विश्व कोश इसको एक तरह से माना जाता है। और इसमें क्या है कि भिक्षुओं के लिए आचरण इसमें संकलित है कि भिक्षुओं का आचरण कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो आपको मिश्रित जो सूत्र हैं उसमें संकलित हैं। तो ये तो रही बातें जैन धर्म का जो प्रमुख जो ग्रंथ है उसकी। अब कुछ ग्रंथ जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, ये क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले जो अंग का भाग है भगवती सूत्र, इसमें तो पहले आपने देखा कि महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की इसमें सूची दी गई थी और उसकी राजधानियाँ दी गई थी। तो ये पहले तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें क्या है कि महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें वर्णित है भगवती सूत्र में, और इसमें क्या है कि स्वर्ग नरक का वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है हमें। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है। चलिए उसके बाद कल्प सूत्र की बात कर लें। तो कल्प सूत्र पहले तो भद्रबाहु की रचना है कल्प सूत्र,
और इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया हुआ है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो आदि मतलब ऋषभ देव से लेके, तो ये सारी चीज़ें जो है कल्पसूत्र में दी गई हैं। ये भद्रबाहु की रचना है। और भद्रबाहु कौन है? वे श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, नायक धम्म कहा की बात करें तो नायक धम्म कहा भी ये भी अंग का ही पार्ट है, और इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखा हमने, लेकिन इससे संबंधित एक और क्वेश्चंस देखें कि ये जो है श्वेतांबर संप्रदाय का ही सारा ग्रंथ है। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं उसके प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते हैं। आपने देखा दिगंबर और श्वेतांबर का हमने पिछले क्लास में हमने उसके अंतर को समझाए थे। तो अब देखिए, परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो ये हेमचंद्र की रचना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछा गया है, और ये प्राकृत अपभ्रंश में ये रचा गया है। तो इसकी रचना जो हुई है वो प्राकृत अपभ्रंश में हुई है। तो अर्धमागधी भाषा में तो सारे जो अंग हुए, उपांग हुए, ये सारे अर्धमागधी भाषा में हुए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी जो कि मागधी में भी रची गई हैं, और आपको प्राकृत भाषा में, प्राकृत अपभ्रंश में भी रची गई हैं, संस्कृत में भी रची गई हैं। लेकिन जो जैन धर्म से संबंधित जो मुख्य ग्रंथ है उसकी रचना की बात हमने पिछले बार मतलब अभी कुछ देर पहले की थी, उसकी भाषा अर्धमागधी होगी। ठीक है, चलिए अब संस्कृत में जो रचनाएं की गई हैं उस जैन ग्रंथों की, वो कौन कौन सी है, जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो न्यायावतार ये सिद्धसेन दिवाकर की रचना है। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर की रचना है। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र की रचना है। स्यादवाद मंजरी मल्लीसेन की रचना है। प्रभा कमल मार्तंड जो है प्रभाचंद्र की रचना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। और कुवलय माला अद्योतन सूर्य की रचना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लोक विभंग सर्वनंदी की रचना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तत्वार्थ सूत्र किसकी है? उमा स्वामी की रचना है। भद्रबाहु चरित्र उपासकों के जीवन संबंधित इसमें नियम और आचरण दिए गए हैं भद्रबाहु चरित्र में। उसके बाद न्याय दीपिका ये धर्मभूषण की रचना है। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी की रचना है। श्लोकवर्तिका विद्यानंद स्वामी की रचना है। और प्रवचन सार है कुंद की रचना। पंच विशंतिका जो है वो पद्मनंदी की रचना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं, जिसमें कि खासकर आप कुवलय माला, लोक विभंग, तत्वार्थ सूत्र, ये सारी चीज़ें, न्याय अवतार, द्रव्य संग्रह, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। अब चलिए जैन धर्म में कला की बात कर लें तो इससे मुख्यतः जो है क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इसके मंदिरों से को लेके। तो अब इसके कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म में स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, कला के अंतर्गत स्तूप का निर्माण किया गया है। आगे चल के इसमें मंदिर भी बनते हैं और इसमें आपको मूर्ति की भी स्थापना होती है। ये भी श्वेतांबर संप्रदाय से ही संदर्भित है। तो अब जो प्रारंभिक आपको मंदिर दिखेंगे, जो मूर्ति दिखेगी, तो उसमें जो है लोहानीपुर पटना में एक मूर्ति मिली, जैन मूर्ति, तो वो जो है प्रारंभिक मूर्तियों में उसका शुमार किया जाता है। उसके बाद में हम देखें तो अब कला में दो महत्वपूर्ण है। मथुरा कला का संबंध जो है वो, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आया है। तो मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। गंधार शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो यहाँ पे जैन कला का जो है मथुरा केंद्र होता है, और ये जो कुषाण काल में ये केंद्र रहता है। मथुरा जैन धर्म का केंद्र जो है मथुरा, वो कुषाण काल में होता है। चलिए अब सबसे जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बराबर आया करता है माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये राजस्थान में है। ये माउंट आबू पर्वत पे है। तो ये जो है इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो यही भीमदेव प्रथम हुआ करते थे। मतलब गुजरात के चालुक्य शासक थे, इसी को सोलंकी शासक भी बोलते हैं। तो गुजरात के चालुक्य वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम। इसके मंत्री जो थे वो थे बिमल शाह। तो आपको बिमल शाह ने इसका स्थापना करवाया था, लेकिन इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? वास्तुपाल और तेजपाल। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिमल शाह जो है चालुक्य के मतलब गुजरात चालुक्य के ये भीमसेन
भीमदेव प्रथम के मंत्री हैं ये, और इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया है। चलिए, अब सौराष्ट्र में शत्रुंजय पहाड़ी है गुजरात में, वहाँ पे भी आपको आदिनाथ का मंदिर वहाँ मिलता है। ये भी क्वेश्चंस पूछा है। आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र शत्रुंजय पहाड़ी पे है। भागलपुर में मंदार पर्वत पे जैन मंदिर है। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चंस आता है। तो भागलपुर में मंदार पर्वत है, यहाँ पे जैन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है, और यहाँ पे हिंदू मंदिरों के साथ में जैन मंदिर भी यहाँ पे स्थापित किए गए। अब जोधपुर में रौनकपुर एक जगह है जहाँ पे मतलब जैन मंदिर, वहाँ से भी इसका साक्ष्य मिला है रौनकपुर से। चित्तौड़ के किले में जैन स्तंभ का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से बहुत बार बना है, यूपी में खासकर ये बनता है, तो जो और राजस्थान के एग्जाम में ये बनता है। तो जोधपुर में रौनकपुर है जहाँ पे जैन मंदिर बना है, और चित्तौड़ में जैन स्तंभ चित्तौड़ के किले में है। अब श्रवण बेलगोला, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा हुआ है। यहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति ये किसने बनवाया? तो चामुंड राय, गंग वंश के ये मंत्री हुआ करते थे चामुंड राय, उन्होंने ही बनवाया था ये श्रवण बेलगोला का बाहुबली की मूर्ति। और ये जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चंस पूछते हैं कि 12 वर्ष पर यहाँ महामस्तिका अभिषेक होता है, जो जैन त्यौहार है, जैन उत्सव होता है, ये हर एक 12 वर्ष पे श्रवण बेलगोला में होता है। और आपने यहाँ से ये भी क्वेश्चंस देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में श्रवण बेलगोला में ही जाके संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आपको वहाँ से बनता है। तो ये श्रवण बेलगोला की ही बात कर लें हो गई। अब सिद्धराज और कुमारपाल जो है गुजरात के चालुक्य शासक हैं, इन्हीं के दरबार में हेमचंद्र, जिनकी रचना परिशिष्ट पर्वन है, वो रहा करते थे। और ये जो है अपभ्रंश भाषा को ये व्याकरणबद्ध किया था हेमचंद्र ने। आपने देखा परिशिष्ट पर्वन की भाषा क्या थी? प्राकृत अपभ्रंश थी। तो अपभ्रंश भाषा को व्याकरणबद्ध किया था हेमचंद्र ने ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए, मालवा के परमार शासकों ने धनेश्वर सूरी, धनपाल, शांति सूरी, ये जैन आचार्य थे। इन लोगों को मतलब ये जैन विद्वान थे, इन लोगों को ये संरक्षण प्रदान किया। किसने? मालवा के परमार शासकों ने। अब गंग, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सारे शासक जो थे वो जैन धर्म के समर्थक भी थे, और उन लोगों ने संरक्षण भी प्रदान किया। इसमें राष्ट्रकूट देखते हैं, राष्ट्रकूट शासकों ने जिनसेन और गुणभद्र को ये संरक्षण दिया। जिनसेन, गुणभद्र, ये जैन आचार्य थे, इन लोगों को राष्ट्रकूट शासकों ने मतलब उसको वो दिया। उसके बाद अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक है, और अमोघ वर्ष जैन धर्म का यही समर्थक था। और इसने क्या है कि रत्न मल्लिका नामक इसने रचना दी। तो अमोघ वर्ष की रचना कौन सी है? रत्न मल्लिका। ठीक है, और अमोघ वर्ष जैन धर्म का संरक्षक था, जैन धर्म का मतलब यही मानने वाला भी था। अब चलिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन का मंत्री था रवि कीर्ति। इसने क्या किया कि जैन मंदिर का निर्माण कराया। बादामी के गुफा में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां इसने स्थापित की, रवि कीर्ति ने। ये कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन का मंत्री था। अब नरेंद्र चौहान, नरेश पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान ने एक जैन शिखर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चंस भी एक बार पूछा हुआ है। ये जैन शिखर का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने, और ये अर्णोराज धर्मघोष सूरी का आश्रयदाता था। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और आगे की बातें होंगी, आगे के चैप्टर्स कराए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आशा है कि आपको यह क्लास काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इस यही हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग आपके सामने ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।